हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 26 किरण पब्लिकेशन के देखेंगे। देखिए वीडियो लंबा हो जाए इसलिए हम सोच रहे हैं कि आधा आधा करके ही बनाए तो आप अच्छा से देख पाएँ। पूरा वीडियो आप देख नहीं पाते हैं दोस्तों, मुझे भी मेहनत लगता है और आपको भी लॉन्ग देखने में भार पड़ता होगा, इसलिए कम ही समय में आपको आधा प्रोवाइड करें फिर दूसरे पार्ट में करूँगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? दोस्तों, हमारे भारत और चीन और म्यांमार के विवादित एक त्रिबिंदु है। त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र के चारों ओर पहाड़ी दर्रा है जो दिफू दर्रा पड़ता है। दिफू दर्रा हमारे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। दिफू दर्रा जो है मैकमोहन रेखा पर स्थित है। कहा जाता है कि भारत और चीन के 1960 में जो विवाद हुआ था, दिफू दर्रा अपनी सीमा का निर्धारण किया गया। निम्नलिखित में से कौन चालुक्य शासक कृतिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे, मतलब पहले थे? दोस्तों, बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। बादामी या बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो पुलकेशिन प्रथम थे, जिनका शासनकाल 550 से 566 था। उसने बादामी को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने बलभेश्वर की उपाधि धारण की और अश्वमेध यज्ञ करवाया। कृतिवर्मन 566 के बाद 500 शासक बना, जो 597 ईस्वी तक रहा। तो कृतिवर्मन प्रथम के पहले चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन प्रथम थे। कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? दोस्तों, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा बाधाओं को कम करके और क्रियाधार अणुओं को उत्पादों में परिवर्तित करता है, जो उत्प्रेरित करता है, इसे एंजाइम कहा जाता है। बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाले ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो उसे सुलभ ऋण कहा जाता है। कौन सा ऋण कहा जाता है? सुलभ ऋण या सॉफ्ट लोन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है? तो जीन पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 7वें। दोस्तों, यदि भारत का कोई नागरिक 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया है लेकिन भारत में पुनर्वास के लिए परमिट के आधार पर भारत लौट आया है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बनने का हकदार है। यह भारत सरकार द्वारा नियुक्ति अधिकारी का पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। उसके लिए कम से कम 6 महीने तक रहने के बाद भारत के नागरिक प्राप्त होगा। अनुच्छेद 1 होगा। निम्नलिखित में किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की है? तो 1995 में सेरा समिति के द्वारा रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर
कानून के प्रस्ताव के लिए एक समिति का गठन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कालीबंगा और बलथा राजस्थान में सिंधु नदी घाटी पर स्थित है। कहां में स्थित है? राजस्थान में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहां किया गया था? तो दोस्तों, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा द्वारा किया गया था, लेकिन इसका औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन हॉल में किया गया था। बिहार में किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? तो दोस्तों, पाइराइट का। बिहार में मिलने वाली प्रचुर खनिज कहा जाए तो पाइराइट है। पाइराइट लौह का सल्फाइड अयस्क है जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। मुख्य रूप से यह रोहतास जिले में पाया जाता है। रीजनिंग देखिएगा दोस्तों, यदि भारवल को इतना लिखा जाता है तो अपडेट को इतना लिखा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों देखिए क्या किया गया है, भारवल इसे इतना से कोडिंग किया गया है। क्या लिखा है? तो 22 51 21 822 कुछ किया नहीं है, तो इसको सीरियल नंबर में लिखिए, बढ़ते क्रम में, मतलब एक से स्टार्ट कीजिए। ए बी ई एल आर भी, और सबके नंबरिंग पता है, 1 2 5, एल का नंबर पे आता है 12, ए 18, भी 22। इसी प्रकार इसका विपरीत करके सजा दिया गया, विपरीत करके सजा दिया गया। जैसे 12 18 इसका शुरू से इस प्रकार विपरीत करके इसे सजाया गया। 12 51 और 21 822, मतलब इसको बढ़ते क्रम में सजाया गया। ठीक इसी प्रकार आपको कह दें कि कॉम्प्लेक्स, इसे आप एबीसीडी के बढ़ते क्रम में सजाएं, तो पहले क्या लिखिएगा? सॉरी यार, अरे यार, इसे एबीसीडी के बढ़ते क्रम में सजाए तो पहले क्या आएगा? ई, पहले सी आएगा फिर लिखा गया। सॉरी, चले समझ में ना आता है। कॉम्प्लेक्स पहले सी, उसके बाद क्या आएगा? ई, ई के बाद आएगा एल एम ओ एक्स। अब सी कैमा नंबर पे आता है? 3, ई 5, एल 12, एम, तो एम का है 13 नंबर पे, ओ 15 और एक्स का नंबर पे आता है 24। सॉरी, ओ तो ओ 16, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स पी छोड़ दिए ना, तो पी क्या होगा यहाँ पे? पी का नंबर पे होगा 16। बताइए तो ये आपको किस में मिलता है? 3 5 12 13 15 16 24, तो ऑप्शन नंबर 4 में मिलता है सर। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? 8 को 14 लिखा, 14 को 27, फिर 27 64 139 362 के बाद क्या लिखा जाएगा? दोस्तों 8 में पहला 6 जोड़ा, फिर 13 जोड़ा तो 27 हुआ, फिर 75 जोड़ा, लेकिन ये पैटर्न क्या है ये देखना है ना। तो 6 दूनी 12 प्लस 1 तो 13 जो हो गया। अब 13 तिया 39, 13 तिया 39 और -2 किया तो 64 हुआ। उसी प्रकार
फिर दुगना कीजिए 37 दूनी और प्लस 1 कीजिए तो 139। तो उसी प्रकार यहाँ पे 362 दूनी और प्लस 1 कीजिएगा तो 809 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। लड़का विद्यार्थी क्रिकेटर। देखिए सर, विद्यार्थी क्रिकेटर भी हो सकता है और विद्यार्थी नहीं सॉरी, अरे यार, लड़का विद्यार्थी भी हो सकता है और क्रिकेटर भी हो सकता है। कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ लड़के क्रिकेटर भी हो सकते हैं। तो यह पैटर्न कहां पे फॉलो कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3। तो 13 क्या होगा? 3। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। अर्जेंटीना के पेसो, हंगरी के क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी देश के मुद्रा से संबंध दर्शाया गया है। जैसे अर्जेंटीना के मुद्रा का नाम पेसो है, उसी प्रकार हंगरी के मुद्रा का नाम फोरिंट है। क्या है? फोरिंट। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। 14 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन है छोटू। एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, कहता है कि 2 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा? देखिए, जो इस पासे में कॉमन है उसे आप लीजिए तो 4 और उसी से क्लॉकवाइज घुमाइए तो 4 3 1 क्या आएगा? रुक जाइए, देखिएगा, 4 2 4 2 5 4 1 3। तो 2 के विपरीत 1 हो गया, 5 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत 4 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, क्या होगा? 6 होगा। तो 2 का विपरीत पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। जो कॉमन मिलेगा उसको लेके क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और वहां से आप कर दीजिए कैंसिल। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन करें। तो 17 का राइट आंसर होगा प्रमाणित। क्या होगा? प्रमाणित। प्रमाणित अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। अन्य सभी शब्द स्पष्ट चीज या विपरीत विचार को दर्शाता है। नीचे दी गई आकृति में कागज के मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को इस रूप से काट के दर्शाया जाएगा। तो बताइए तो ये ओ वाले कहां पे आएंगे? ओ तो हमको तो लगता है 18 के नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्त। कहती एक ही को है बीच में। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। देखिए दोस्तों, 8 को 198 लिखा है तो 12 को आप क्या लिखा सकते हैं? क्या हो? इसका लॉजिक यही है। यहां पे देखिए, लॉजिक अपने मन से लगाने पे ढूंढना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर 64, 8 के क्यूब 512 नहीं होगा। तो 8 गुने 8 8 गुने 8 गुने 3 प्लस 6 करने पर 198 आएगा। वही लॉजिक होगा 12 गुने 3 प्लस 6 करना होगा। आप गुना करके देखिए कितना आएगा तो 438 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 438 में? ऑप्शन नंबर डी 4। यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब बताएं। देखिए सर दोस्तों, यहां पे इसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, एबीसीडी में ई नहीं बदलता है, एन नहीं बदलता है, ओ नहीं बदलता है, टी नहीं बदलता है, आई नहीं बदलता है। याद रखिएगा इस सब बातों को। यू नहीं बदलता है। तो नजदीक वाला है तो नजदीक में कौन आएगा? ई। ई आएगा। उसके बाद क्या आएगा? डी ऐसे पलट जाएगा, यू के यू रहेगा, टी के टी रहेगा। समझ गए? और इसके बाद यहां पे क्या होगा? आई। आई के बाद क्या होगा? तो जी पलट जाएगा तो जी ऐसे हो जाएगा।
उसके बाद एन, एन भी वैसे रहेगा, ओ भी रहेगा, लेकिन एल पलट जाएगा तो ऐसे होगा। ये आपको कौन सा दिख रहा है? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब हिंदी देखिएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइएगा। पारदेशिक लिखा हुआ सही कौन है? तो पारदेशिक लिखा हुआ सही ऑप्शन नंबर 3 है। विवाह भरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो रात्रि का। विरह का कौन सा विलोम शब्द होता है दोस्तों? तो विरह का विलोम शब्द मिलन होता है। क्या होता है? मिलन। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, जानने के लिए इच्छा के लिए एक शब्द है, तो जानने के लिए एक इच्छा के शब्द को जिज्ञासा कहते हैं। कट गया है थोड़ा सा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके निम्न स्थानों को भरे। विवाहित जोड़ी बड़े कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करता है। आरंभ कर क्या होगा? तो 25 का क्या होगा? अधिकांश विवाहित जोड़े। क्या होगा? अधिकांश। 26 देखिएगा। 26 से इंग्लिश स्टार्ट है दोस्तों। इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो आप राइट आंसर बताइएगा अपने कॉपी में। तो 26 के राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। 27 की क्या होगा दोस्तों? तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। 28 की क्या होगा? 4। 29 के ऑप्शन नंबर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं दोस्त, इसलिए आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं। 30 के क्या होगा दोस्तों? तो 30 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब कंप्यूटर देखिएगा। कंप्यूटर सर, एमएस वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट में समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टाइप का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों, एक्सेल में एक सेल को वर्ड में तालिका को लंबवत रूप से संरेखित करने के लिए सेल टाइप पर स्विच करें। सेल टाइप पर स्विच किया जाता था, जिससे लंबवत संरेखन में केंद्र चुने जाता था। तो क्या होगा? सेल। क्या होगा? सेल। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित फीचर्स में किसका उपयोग सिलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो मर्ज एवं सेंटर को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है? और इसका प्रयोग एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है। तो 33 का होगा ऑप्शन है रूलर बार। दोस्तों, रूलर दस्तावेज के किनारे के आसपास रिबन के नीचे स्थित होता है। इसका उपयोग दस्तावेज के प्रारूप को बदलने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल। एमएस एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट गई सेल का योग, गणना और औसत जैसी चीजें निम्नलिखित में किस पर प्रदर्शित किया जाता है? एमएस एक्सेल में सिलेक्ट की गई योग, गणना और औसत चीजें जैसे को अब किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो स्टेटस बार से प्रदर्शित किया जाता है। एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता है? तो माइक्रोसॉफ्ट में फॉर्मेटर पेंटर नहीं मिलता है। फॉर्मेटर पेंटर नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन्स द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला टूल नहीं है? तो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। यूआरएल को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है?
जिसके बाद केवल समान टेक्स्ट शेष बचता है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ट्रैश का। फोल्डर से हटाए गए ईमेल पूरी तरह से नहीं गया है, तो इसको हटाए गए ईमेल को ट्रैश करके आमतौर पर निर्धारित ला सकते हैं, और वो भी ट्रैश फोल्डर में 30 दिनों तक ही होता है। एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो ट्रू के रूप में परिणाम क्या दर्शाएगा? देखिए, एमएस एक्सेल 2007 में एंड फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही है। एमएस एक्सेल 2007 में एंड फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही है, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू लौटाता है, ट्रू। तो एंड होगा, क्या होगा? एंड। तो सर हम यहीं इसके बाद टेक्निकल हम पार्ट 2 में आपको अपलोड करेंगे।